हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज कुछ कमेंट आए थे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। अभी भी कुछ बच्चे इस बात से भ्रमित हैं कि सर जो आप एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड इसके लिए बता रहे हो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए बता रहे हो कि आईसीएसई बोर्ड के लिए बता रहे हो कि यूपी बोर्ड के लिए बता रहे हो, तो बेटा फिर से हम आपको कंफर्म कर दे रहे हैं। पहली चीज तो आप अपनी बुक के ऊपर देख लीजिए, अगर एनसीईआरटी लिखा है तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एनसीईआरटी लिखा है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। ये जो पैटर्न बताया गया है इसको आप किसी भी बोर्ड, चाहे आप राजस्थान बोर्ड के हो, चाहे एमपी बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे झारखंड बोर्ड के हो, आप अपनी कॉपी में पाठक स्टाइल लिखकर आओगे तो आपको नंबर मिलेगा। कोई माई कलाल आपके नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। आप इससे भ्रमित ना हो कि सर हम एमपी बोर्ड के हैं, सर हम यहां तक कि बच्चों में ये भी कंफ्यूजन है, सर हम हाई स्कूल में हम कैसे लिखें, हम सर 12th में हम कैसे लिखें। आप हाई स्कूल में हो मतलब क्लास 10th में हो, या 10+2 मतलब 12th क्लास में हो, या इंटरमीडिएट में हो, आप पाठक स्टाइल से लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और दूसरी चीज, आपको राहुल सर हिंदी के भी आपको पैटर्न लिखने के बताया है, जीवन परिचय बताया उन्होंने, महादेव वर्मा का बकायदा लिख कर बताया है, कॉपी दिखाई है कि किस तरीके से लिखना है आपको जीवन परिचय। आप यूपी बोर्ड की कॉपी में लिखकर दिखाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि सिर्फ वो यूपी बोर्ड के लिए है। आप उस पैटर्न को एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड में, हर बोर्ड में आप जिस तरीके से राहुल सर ने आपको हिंदी की कॉपी लिखने के लिए बताया है कि जीवन परिचय बेटा ऐसे लिखना है, यही इसी स्टाइल में आप लिख कर आइए, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और पहली चीज, दूसरी चीज, और अगर आपके नंबर 90 से ऊपर जाते हैं तो आपकी कॉपी बहुत ही अच्छे तरीके से चेक होती है, और आप 90 से नीचे रहते हो या 70-80 के आसपास रहते हो तो कॉपी नॉर्मली चेक होती है। लेकिन आप जहां 90 टच कर जाते हो और उसके बाद भी आपको नंबर मिलना कंटिन्यू रहता है, तो उस कॉपी को टीचर बहुत अच्छे से जांच करता है। तीसरी चीज, अनसीन पैसेज का बच्चों में अभी भी कंफ्यूजन है, सर अनसीन पैसेज, अनसीन। पहली चीज तो अनसीन पैसेज आर्टिकल मतलब अनसीन पैसेज भी आता है, आपको पढ़ना है, उसको अपने दिमाग में उसकी हिंदी समझनी है। उसकी हिंदी समझने के बाद जो क्वेश्चन दिया है, और जैसे कई बच्चे हैं कि सर हमें पूरी प्रॉपर हिंदी नहीं आ पाती अनसीन पैसेज पढ़ने पर, तब हम क्या करें, तो बेटा कुछ तो आता होगा। इतने 1 साल से पढ़ नहीं, 1 साल से हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप क्लास 10th में हो तो 9 साल से आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, 12th में हो तो 11 साल आपने इंग्लिश पढ़ी, कुछ तो हिंदी निकाल ही लोगे। हाँ, उल्टी सीधी हिंदी मत बना लेना, सही हिंदी थोड़ी बहुत बना लेना। और क्वेश्चन जो पूछा गया हो तो जिस लाइन में आपको उसका मेंशन या जो मैटर समझ में आ रहा हो वो पूरी लाइन उठाकर आप लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से बताया गया है वो सभी बोर्डों के लिए है, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड के हो, ये पैटर्न फॉलो करो। पाठक सर का और हिंदी का राहुल सर का, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। थैंक यू।